जय हिंद सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। हम कर रहे हैं मैथ्स क्लास 9th की सीरीज़ सीबीएसई मैथ्स, और हम चैप्टर 1 कर रहे थे। रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स सब कर चुके हैं। अभी हमने पिछली वीडियो में कंसेप्ट जो सीखा था वो क्या था? वो था ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। किस तरीके से रियल नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से उसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो लगती हैं वो आइडेंटिटीज़ लगेंगी, वो सब हमने कंसेप्ट के तौर पर सीखा था। और मैंने आपको कहा था कि एक्सरसाइज इसकी मैं आपको सारी करवा दूंगा। चलिए इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स की। देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, यानी कि नीचे दिए गई संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय में विभाजित करना है। देखिए फर्स्ट क्या है। फर्स्ट कहता है 2 - √5। 2 - √5 ये इरेशनल है या रेशनल? आपको इतना समझा चुका हूँ, आप देखते ही बता देंगे। √5 आपके लिए इरेशनल है, और √5 के साथ अगर कुछ भी प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो वो इरेशनल ही रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 3 + √23 - √23। अब पूछ रहा है ये रेशनल है या इरेशनल है। अब देखो, आपको पता है यहाँ पर √23 प्लस का और √23 माइनस का ये आपस में घट जाएंगे, और ये बचेगा सिर्फ 3। और आप जानते हैं हम 3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं आप 3 को 3/1। तो ये क्या होगा? ये होगा रेशनल। अगला है 2√7 अपॉन 7√7। ये दिखाई दे रहा है आपको। अब इसको रेशनल है इरेशनल डिवाइड करना, क्लासीफाई करना है आपको। आपको पता है √7 ऊपर भी है, √7 नीचे भी है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा 2/7, और ये 2/7 p/q के रूप में है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा रेशनल। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है? 1/√2 को बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल। अब देखो 1/√2, इसमें √2 क्या है? इरेशनल नंबर है, और ये किसी से डिवाइड हो रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, आपको पता है वो इरेशनल ही रहेगा। यानी 1/2 इरेशनल नंबर है। अगला क्या है? 2π। अब देखिए आपको पता है पाई एक इरेशनल नंबर है, और पाई को 2 से करो या 10 से करो या 1000 से करो, किसी भी नंबर से कर लो आप मल्टीप्लाई, वो इरेशनल ही रहेगा। यानी कि 2π भी एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है? पूछा था बड़े आसानी से, मैंने आपको पहले भी कहा, एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो सब आपके लिए हलवा है। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि जितना भी दिया हुआ है उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, जो करना है करो। तो चलिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन। 3 + √3 ब्रैकेट में 2 + √2, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। आसान है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा है a + b ब्रैकेट में और c + d ब्रैकेट में। तो इसमें सिंपल, जैसे मल्टीप्लिकेशन हम करते थे 2 ब्रैकेट्स की, उसी तरीके से आपको करना है। a बाहर रहता है c + d ब्रैकेट के अंदर, प्लस b बाहर c + d ब्रैकेट के अंदर। अब आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से करनी है। 3 बाहर है, 2 + √2 ब्रैकेट के अंदर, प्लस √3 बाहर है, और 2 + √2 ब्रैकेट के अंदर। अब आपका मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? 3 + 2 3 2 = 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6 आ गया। अब क्या ये आपस में कोई भी चीज़ जुड़ सकती है, घट सकती है? बताइए। इस 6 के साथ कोई नहीं ऐड, कुछ नहीं, कोई ऑपरेशन फॉलो नहीं होगा। 3√2 है, इसके जैसा है कोई ना? ये तो 2√3 है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, घटेंगे। तो यही आपका फाइनल आंसर रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? इसमें 3 + √3 × 3 - √3,
इसको आपको सॉल्व करना है। तो फिर वही आपको आप इस बार क्या है, ये a प्लस बी और a माइनस बी आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी कि 6 आपका फाइनल आंसर होगा। अगला आप क्या करना है, अगला है √5 प्लस √2 इसका होल स्क्वायर। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, आपको पता ही है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कर दीजिए, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। ये हो जाएगा आपके लिए √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2√10। तो ये 5 और 2 आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 7 प्लस 2√10। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, √5 माइनस √2 ब्रैकेट में √5 प्लस √2। अब यहाँ फिर से a माइनस बी ए प्लस बी है, आप जानते ही हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -2, फाइनल आंसर आपका 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Recall pi is defined as the ratio of the circumference say C of a circle to its diameter say D। यानी कि कोई सर्कल दिया हुआ है जिसका डायमीटर है D और उसका जो सरकमफ्रेंस है वो पाई दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, ठीक है ना। अब पूछ रहा है वो इस तरीके से है कि पाई इज इक्वल टू C/D। तो बताइए ये क्या कह रहा है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। इससे ये लगता है कि भाई पाई इरेशनल कैसे होगा, कैसे आप इसे रिजॉल्व करेंगे। देखिए इसके लिए तो सबसे सिंपल सी बात है, आप जानते हैं पाई दैट इज 22/7 और आप 22/7 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये आता है 3.14 और ऐसे चलता रहता है नॉन रिपीटिंग यानी कि बिना रिपीट हुए, एंड नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि बिना ख़त्म हुए। तो आप ये बात जानते हैं कि ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो भी नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, समझे। इसीलिए ये इरेशनल नंबर है, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर लाइन पर √9.3 को रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल आसान, मैंने आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना सिखाया था, उसके बाद हम उसे नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए इसके लिए क्या है, √9.3 रिप्रेजेंट करना है तो आपको 9.3 यूनिट्स की यानी कि 9.3 सेंटीमीटर या मीटर जो भी, तो हम सेंटीमीटर ही लेंगे। 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए आप, ठीक है, और इसको नाम दे दीजिए ए और बी। अब इस 9.3 के बाद 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर की और आप आगे रेखा खींच लीजिए और उसको नाम दे दीजिए सी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ए और सी मतलब फुल लेंथ का आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट निकालने का दो तरीका, एक तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, वो आर्क वार्क लगा करके जैसे करना है, या फिर सीधा सीधा इसको जोड़ लीजिए। ये 9.3 प्लस इसमें 1 जोड़ लीजिए, ये हो गया 10.3, इसका हाफ हो जाएगा 5.15, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, वहाँ पर मिड पॉइंट डाल दीजिए। और मिड पॉइंट डालने के बाद आपको क्या करना है, रेडियस मान लेना है। मिड पॉइंट का ओ नाम दे दीजिए। अब ओ ए या ओ सी दोनों तो बराबर ही हैं, इस रेडियस को रखते हुए एक आर्क खींचिए इस तरीके से, ठीक है। अब इस आर्क पे आपको पता है इस बी से एक 90 डिग्री ड्रॉ करना है आपको।
अब वो अपना डी रखिए, प्रोटेक्टर रखिए, 90 डिग्री ऐसे ड्रॉ करिए, जहाँ पर ये काटेगा इस आर्क को, जहाँ पर काटेगा उसको आप नाम दे दीजिए डी। अब नंबर लाइन पे जो आपको रिप्रेजेंट करना है उसके लिए क्या करना है, ये रेडियस लीजिए। देखो डी ओ भी तो रेडियस ही होगा ना, ये जो डी से ओ तक जाएगा ये भी तो रेडियस ही होगा। और इस रेडियस से आप इस रेडियस के बराबर अपने प्रोटेक्टर उसको कंपास को ओपन करिए और एक आर्क लगाइए नंबर लाइन पर। वो आर्क जहां नंबर लाइन पर पड़ेगा वो आपका होगा रूट 9.3 ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि दिस इज रूट 9.3 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है ना। अब ये रूट 9, ये लाइन जो थी ये बी डी, दिस इज रूट 9.3 और इसको आपको रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, आपने कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इन डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना है, चलिए कर देते हैं। 1/√7, इसको रेशनलाइज करने के लिए आपको पता है √7 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √7 से नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में √7 × 1 √7 रह जाएगा और नीचे √7 × √7 फाइनली 7 हो जाएगा। तो रेशनलाइज करके आपका आंसर √7/7। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है, 1/√7 - √6, इसको आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, 1/√7 - √6 इंटू, अब नीचे जो डिनोमिनेटर में है इसका साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा √7 + √6/√7 + √6। अब ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होके ये ऐसे ही रह जाएगा √7 + √6 और नीचे a - b इंटू a + b, है ना, यही तो है √7 - √6 इंटू √7 + √6। तो ये a - b a + b, तो फाइनली ये हो जाएगा a² - b²। तो ऊपर तो √7 - √6 ही रहेगा और नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7 - √6 का स्क्वायर 6, तो ये नीचे घट के आ जाएगा 1 और ऊपर रह जाएगा √7 - √6। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, 1/√5 + √2, कर दीजिए इसको। ये 1 में √5 + √2, इसका साइन बदल के ऊपर √5 - √2 से और नीचे भी √5 - √2 से मल्टीप्लाई होगा। ये फाइनली हमें ऊपर √5 - √2 और नीचे a + b a - b, तो ये हो जाएगा a² - b²। तो फाइनली हमें मिल गया √5 - √2 और नीचे 5 - 2, तो ये ऊपर रह गया √5 - √2 और नीचे हो गया 5 - 2 आ गया 3 आपका, यानी कि आपका फाइनल आंसर √5 - √2/3। अगला क्या है, 1/√7 - 2, इसको करना है, कर दीजिए 1/√7 - 2। तो यहाँ भी इसका साइन चेंज होगा, ये √7 - 2 नीचे है तो आप ऊपर √7 + 2 और नीचे भी √7 + 2 मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली ये आ जाएगा ऊपर में √7 + 2 और नीचे फिर से वही a - b इंटू a + b आ जाएगा। तो आप कर देंगे √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ऊपर तो √7 + 2 ही रहेगा और नीचे √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ऊपर √7 + 2 ही रहेगा और नीचे 7 में से 4 गया 3, तो आपका फिर फाइनल आंसर √7 + 2/3 हो जाएगा। तो देखिए जो भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में था वो मैंने आपको करा दिया। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउटफुल लगे, आपको सीखना है, आप मुझे कमेंट में लिख कर दे सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा किसी न किसी वीडियो में बना के, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए, अगली एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जुड़े रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।